आपने ऊंचे ऊंचे ड्रोन शॉट्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसे नज़ारे जो सामने से देखने पर भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। मनाली से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह, भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बिल्कुल दूर, जहां ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती की शांत धारा बहती है, जहां हवा में सुकून है और वक्त धीरे चलने लगता है। अभी हम जा रहे हैं हिमाचल के कुल्लू में एक छोटे से गांव की तरफ, जिसे आप अपनी स्कूटी पर भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस गांव तक पहुंचने के लिए आपको लेनी होगी मनाली तक की बस, जो NH44 से लगभग 12 घंटे का सफर तय करते हुए दिल्ली से मनाली पहुंचा देती है। रास्ते में मिलते हैं ब्यास नदी, हिमाचल के हरे भरे पहाड़, देवदार, कैल और स्प्रूस के घने जंगल। ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों के नज़ारे, एकदम साफ और खुला आसमान और उसमें चलते सफेद सफेद बादल, जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग हो। NH44 की रोड कंडीशन अब काफ़ी स्मूथ है। कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, पर ओवरऑल ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है। रास्ते में कहीं कहीं हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल सकता है। जैसे जैसे मनाली पास आता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बोर्ड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कुल्लू वैली के आसपास आपको जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून के काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस यादगार रोड जर्नी के बाद जब आप मनाली बस स्टॉप पर उतरेंगे, वहां से पास ही है सोलांग वैली, जिसके शानदार नज़ारे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए स्नोफॉल के वक्त ये जगह कैसी लगती होगी, शायद सपनों जैसी। ये ठंडी हवा और शांत घाटी के नज़ारे, सच में जितना देखो उतनी हैरानी होती है। अभी तक रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, मौसम एकदम ठंडा है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, घने देवदार के पेड़ किनारे किनारे चलते दिख रहे हैं। रास्ते घुमावदार जरूर हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते हैं मनाली उतना ही खूबसूरत दिखने लगता है। ये जगह बर्फबारी में सफेद बर्फ की चादर से ढक जाती है। पहाड़ों में घूमना और उनकी हवा में सांस लेना, यही तो जिंदगी है। कल का क्या पता, जब तक समय है घूम लो यार। इसी रास्ते में हिमाचल की कई खूबसूरत घाटियां पड़ती हैं, जिनमें से कुछ हैं कोठी, सिस्सू, सिथान, स्पीति और सोइल। आज हम जा रहे हैं मनाली वैली और सिस्सू होते हुए सोइल गांव। अब इस नज़ारे के लिए मैं क्या ही कहूँ। ठंडे मौसम में पेड़ों से छन के आती ये हल्की धूप और ये देवदार के पेड़, रास्ते भर आपको इतनी खूबसूरत जगहें मिलेंगी कि आपका वहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। वो पहाड़ों की बर्फीली चोटियां देख रहे हैं, हर तरफ इतनी ज्यादा सुंदरता कि कितना भी देखो पर मन ना भरे। मनाली पार करते ही हमारा स्वागत करती हैं स्पीति डिस्ट्रिक्ट की लाहौल घाटी। मनाली की हरियाली से अचानक ये ऊंचे, भूरे, विशाल पहाड़। यहाँ की हवा और भी ठंडी है। आसमान साफ है और पहाड़ बिल्कुल सूखे और पथरीले, लेकिन बेहद आकर्षक। अब दूर से सिस्सू का इलाका दिखाई देने लगा है। भेलपूरी बहुत टेस्टी थी, एकदम तीखी। भुट्टे वाले भैया भी साथ में ही थे, बहुत मीठा भुट्टा था। ये है छोटी सी झील। वो ऊपर देखो, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में फैली सिस्सू गांव की ये छोटी सुंदर और खुली खुली जगह। यहाँ बस थोड़ी देर ही रुके, क्योंकि यहाँ
ठंड कुछ ज्यादा लग रही थी। मनाली और लाहौल वैली के पहाड़ इतने अलग अलग हैं। मनाली के पहाड़ हरे भरे हैं क्योंकि यहाँ मॉनसून की बारिश पहुँचती है, जबकि पीर पंजाल के पार लाहौल एक ड्राई रेन शैडो एरिया है, इसलिए यहाँ के पहाड़ ज्यादा सूखे और पथरीले हैं। मनाली से लगभग 18 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है जिसे आप स्कूटी से आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए में आपको एक पूरे दिन के लिए स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। नगर रोड से होते हुए हम गांव के पास पहुंच चुके हैं। रास्ता साफ है, बस थोड़ा सा संकरा हो जाता है लास्ट के कुछ किलोमीटर में। दिन में आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं, बस अंधेरे में यहाँ ट्रैवल करने से बचें। रास्ता चढ़ाई वाला है, लगभग आधे घंटे में हम गांव पहुँच जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। इस प्यारे से गांव का नाम है सोयल गांव। अपने सेब के बागानों के लिए जानी जाने वाली एक बेहद शांत, बेहद खूबसूरत और बिल्कुल ऑफबीट जगह। अगर आप मनाली की भीड़ से दूर हिमाचल की वाइब महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। हिमाचल में सेब का सीज़न आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर तक होता है, जिसमें अगस्त सितंबर में लगभग सारे सेब तोड़ लिए जाते हैं। इसीलिए अभी सेब के सारे पेड़ खाली हो चुके हैं। सोयल गांव में बहुत सारे अखरोट के पेड़ भी हैं। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे बगीचे बने हुए हैं। कितनी शांति है यहाँ। मनाली में जहाँ हर जगह टूरिस्ट मिलते हैं, यहाँ आपको बस नेचर की आवाज़ें सुनाई देंगी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, बेहद सूदिंग वाइब है यहाँ। स्कूटी पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ते के दोनों तरफ कुछ कुछ दूरी पर घर बने हैं। यहाँ के घरों की आर्किटेक्चर भी काफ़ी खास है। पत्थर और लकड़ी से बने मॉडर्न हिमाचली घर। तेज़ पहाड़ी हवाओं से बचाने के लिए छतें ढलानदार बनाई जाती हैं, जिन पर अक्सर पत्थरों की परत होती है। स्नोफॉल के बाद छत से बर्फ हटना भी आसान हो जाता है। यहाँ आपको 1,500 से 3,000 में अच्छे होम स्टे भी मिल जाएंगे, जो आपको जंगल में ट्रैकिंग और हाइकिंग भी कराते हैं। गांव बहुत साफ सुथरा है। आने जाने वाले टूरिस्ट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुंदर और साफ जगह को साफ ही रखें। प्रकृति का सम्मान करें। यहाँ कई सारी नई प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन भी चलता दिख रहा है। अभी तक रास्ते में बस 1-2 गाड़ियाँ ही चलती दिखी हैं। बहुत शांति है यहाँ। अब गांव के थोड़ा और अंदर चलते हैं। सुना है अंदर कुछ कैफेज और कैंप साइट्स हैं और एक छोटी सी मार्केट भी। वहाँ होम स्टेज भी मिल जाते हैं। अच्छा, इस तरफ को चलना है, चलो चलें। वाह यार, एक बार ये नज़ारा तो देखो। सामने जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरे पहाड़ और रास्ते के दोनों तरफ ये रंग बिरंगे पेड़ और घर। जस्ट ब्यूटीफुल। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सीधा पहाड़ों से आती हुई। यहाँ आपको प्रॉपर मील्स के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स और कुछ होटल भी मिल जाएंगे। अब हम गांव के अंदर जंगल वाले हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, यहाँ घर एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते। घरों के बीच दूरी होती है। हमें एक घर वहाँ दिखा था और उससे काफ़ी आगे चल के ये देखो दूसरा घर इतनी दूरी पर है। हमने एक वीडियो में देखा था कि यहाँ आगे जाके एक ओपन कैफ़े है जंगल के बीच में, जहाँ से एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम भी बहती है और उस पर छोटे छोटे पुल बने हैं। वहाँ चाय, कॉफ़ी, मैगी पॉइंट्स भी हैं।
वहाँ आप हिमाचल का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। साथ में वहाँ कैंपिंग, बॉनफायर और फिशिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो अभी हम वहीं पहुँचने वाले हैं। उस कैफ़े का नाम है रिवर फॉरेस्ट कैफ़े। यहाँ का रास्ता कच्चा है, मिट्टी वाला। स्कूटी भी डगमग डगमग चलती है इस रास्ते पे। पर ये छोटा सा ही स्ट्रेच है, उसके बाद पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ से ये व्यू देखो, बहुत ही सुंदर। यहाँ जंगल जंक्शन नाम से भी एक कैफ़े है और शायद आसपास ही है। हेलो, चलो आगे चलें। ये देखो, ये लकड़ी काट के वापस जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ से ये लकड़ी काट के वापस आए हैं। फिलहाल तो ये जगह काफ़ी सुनसान सी लग रही है। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अभी तो दिन है, तब इतना सन्नाटा है। यहाँ शाम होते होते कैसा लगता होगा? कहीं शेर या भालू आ गया तो? पर हमें तो आगे जाना ही है। चलो चलते हैं। 2-4 मिनट चलने के बाद लगता है हम पहुंच तो गए हैं रिवर फॉरेस्ट कैफ़े। पर यहाँ भी काफ़ी शांति सी ही है। कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? साइन बोर्ड तो दिख रहा है कैफ़े का। चलो देखते हैं चल के। यार ये क्या, जगह तो वही लग रही है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई है ही नहीं? ये तो गड़बड़ हो गई क्या? बस जो लकड़ी काटने आए हैं वही दिख रहे हैं यहाँ। वो भी अपना काम निपटा के वापस ही जा रहे हैं। बैठने का अरेंजमेंट भी पूरा है। यहाँ कैंप्स हैं, पर उनमें भी अभी कोई नहीं है शायद। हम तो वीडियो देख के आए थे, पर आज तो कैफे ही बंद है। कोई बात नहीं, बंद कैफे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ ये छोटी सी पार्वती नदी की धारा बह रही है। कितनी सुंदर लग रही है ना? ये कैफे तो सच में जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बना है। शायद मॉनसून में तो ये बंद ही रहता होगा, पता नहीं। इस तरफ भी कैंप्स हैं, सीटिंग एरिया है। ये देखो कितना प्यारा सा लकड़ी का पुल बना रखा है यहाँ पे। छोटा सा है पर अच्छा है। यहाँ फोटोज और वीडियोस कितनी अच्छी आएंगी। कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ और रुकने में डर लग रहा है। पूरा सन्नाटा है। अब चलते हैं यहाँ से। हमारा अगला स्टॉप होने वाला है नगर महल, जो नगर टाउन में ही है। सॉयल से नगर महल की दूरी ज़्यादा नहीं है। यहाँ की स्थानीय सड़क से आराम से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्या आपको पता है, देवदार के पेड़ हिमालयन पहाड़ों में 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड से मिलते हैं। ये पेड़ 1000 साल यानी सदियों तक जीते हैं। इनका लकड़ा बहुत मजबूत, खुशबूदार और इंसेक्ट प्रूफ होता है। रास्ते के दोनों तरफ ये लंबे लंबे पेड़ आसमान को छूते नजर आते हैं। इन हरी भरी वादियों में इन पेड़ों की खुशबू घुली है, बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल। ये है नगर महल, जो कुल्लू के राजा का महल होता था। ये महल सन 1460 के आसपास राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था और अब ये एक हेरिटेज होटल है। सुना है नगर महल कभी कुल्लू रियासत की राजधानी था। महल पारंपरिक तरीके से बना है, जिसमें पत्थर और देवदार की लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें अराउंड 16 कमरे हैं और साथ में एक 5 बेड डॉर्मेट्री भी है। महल का ये हिस्सा आम पब्लिक के देखने के लिए ओपन है। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन है और टाइमिंग्स हैं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। महल की बालकनी से कुल्लू का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। नगर से 5 किलोमीटर दूर
थावा गांव में है लगभग 1000 साल पुराना श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर, मुरलीधर कृष्ण मंदिर। हम बाय रोड ही चलेंगे स्कूटी से, पर सुना है मंदिर तक पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट का ट्रैक भी है, जो नगर महल से ही शुरू होता है। बारिश और सर्दियों में रास्ता ऊबड़ खाबड़ और स्लिपरी हो सकता है, और चढ़ाई तो है ही, इसलिए बारिशों में थोड़ा कॉशन ज़रूरी है। बहुत कम लोग देवदार के जंगलों से घिरे इस शांत मंदिर के बारे में जानते हैं, इसीलिए हमें यहाँ कोई नहीं मिला। हालांकि मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। 1905 के भूकंप में मंदिर को हुए नुकसान की वजह से मंदिर को फिर से बनाया गया था। मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री गरुण देव की पूजा होती है। मंदिर परिसर में संतरे के पेड़ भी हैं, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे परिसर में आती है। यहाँ के स्थानीय लोग हर त्योहार पर यहाँ पूजा पाठ करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा भी मंदिर में धूमधाम से मनाते हैं, और शादी के बाद यहाँ भगवान का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है। इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा। थावा के आसपास और रास्ते में हर बजट के होटल और रेस्टोरेंट हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप इन रेस्टोरेंट में स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा लेकिन दिल से बनाया हुआ मनाली से सोयल गांव तक का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये जगह उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई है। अगर आप मनाली आ रहे हैं और भीड़ से दूर एक शांत नेचर फ्रेंडली जगह ढूंढ रहे हैं, तो सोयल गांव ज़रूर आएं और इन जगहों को उतना ही सुंदर रहने दें जितना सुंदर भगवान ने इन्हें बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।